मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जहां पर उन्होंने इंदौर के बुद्धिजीवियों का शहर इसे बताया है। शहर मां अहिल्या की नगरी है। न्याय के लिए मां अपने बच्चों को सजा देती है। वहीं पर शहर ने जिसने भाजपा को अद्भुत सफलता दी, अब वह इंदौर के मतों का दुरुपयोग कर रही है, उसे मतों में खतरे में डाल रही है। लोगों से मतों का अधिकार छीना जा रहा है। भाजपा का यह कथन इंदौर शहर के वोटों को एक चुनौती देने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को नहीं, उससे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वह इंदौर शहर की जनता को हुआ है। उन्होंने कहा कि इंदौर वालों से मैं कहना चाहता हूं कि वह वोट के अधिकार के लिए खड़े हो। मध्य प्रदेश में जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है, उनकी उम्र का लिहाज वह नहीं कर रहे हैं। इंदौर वासियों को साथ में उन्होंने ठीक नहीं किया है। लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू होने वाला है। तो उस पर अंकुश लगाना है। तो ये चुनाव उसकी एक धुरी बनेगी। हम बहुत सोच समझ के सही निर्णय लेंगे और इंदौर शहर के हित में निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में। आप मेरी पूरी बात उत्तर तय करेगी इसके लिए कि अब ऐसे कैंडिडेटों का चयन हो जो जाके आगे बदले ना। बिल्कुल सही है। मैं जैसा आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये फिनोमा देश ने पहले 10 साल में मोदी के नए भारत में देखा है, न्यू इंडिया में देखा है, अच्छे दिन में देखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे झगड़े होते थे। अभी इन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया था। ये वैसी ही परिस्थिति है। आप इसको गंभीरता से नहीं लोगे, इसलिए कि आज आपको महसूस नहीं हो रहा है। जिस दिन महसूस होगा उस दिन आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा कांड ये देश की संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र, मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के राज में होने लगा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमने अपनी बात पूरी कही है और जो रणनीति आगे की होगी, मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये छोटे छोटे कारण, आरोप प्रत्यारोप, कमी और किसके अच्छे। एक मिनट भाई साहब, आपका सवाल सुन लिया मैंने और सही था। अब उत्तर सुनोगे क्या? उत्तर ये है कि ये मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। हमारे पास इश्यू बड़ा वो है, व्यक्ति नहीं है। व्यवस्था, किसकी कमी और किसने क्या किया और किसने क्या होगा, ये विषय नहीं है। वो तो बोले कि चलो इंदौर के परिवारजनों, मीडिया जगत के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया समूह के सभी मालिकों, इंदौर शहर बुद्धिजीवियों का शहर है, आर्थिक राजधानी है, मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। और जो आज यहाँ घटना हुई, यही अंदेशा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके इस चुनाव का मोटिव बना रही। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश 75 साल की आज़ादी के बाद क्यों कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है? क्यों सवाल उठ रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है? इंडिपेंडेंसी मीडिया की चाइना जैसी तो नहीं हो जाएगी भविष्य में? इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं? इंदौर शहर के परिवारजनों से मेरा अनुरोध है कि हमारा वो शहर है जो माँ अहिल्या की नगरी, जिसमें हमने सुना है किस्से और कहानियों में कि माँ अहिल्या ने न्याय के लिए अपने बच्चे को भी हाथियों के तले भेज दिया था। ये वो शहर है जो भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत समर्थन इन्होंने दिया, सांसद में दिया, नगर निगम में दिया, अभी विधानसभा के चुनाव में भी दिया। तो अब हमारे शहर के लोग मत के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ताकत दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने उनकी ताकत का उपयोग किया है। 2 प्रत्याशी धरने पे बैठे थे कि जबरदस्ती फॉर्म निकाल लिया। सबको ढूंढ ढूंढ के किसी न किसी प्रकार से क्या क्या हुआ होगा, मुझसे बेहतर मीडिया जानती है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।